वरियन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो वज्झायाडं डमो लोये सवसागुणं। लो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की, जैसा कि हम सब लोगों को पता है, ग्रंथादि राजश्री इष्टोपदेश चल रहा है। इष्ट उपदेश जो मेरा हितकारक आत्मा है, ऐसे आत्मा के लिए जो उपदेश होता है वो इष्ट उपदेश होता है। इष्ट उपदेश जो आत्मा तक पहुंचाने का जो उपदेश होता है वो इष्ट उपदेश होता है। आचार्य भगवान ने तो हमें इष्ट उपदेश दिया, लेकिन हो सकता है हमने उसे कसाई उपदेश बनाया हो। महाराज ऐसी क्यों बात कर रहे? बात तो जो है सो ही है। इस ग्रंथ को पढ़ करके अभिमान आ जाए, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे कितने लोग सुनते हैं, ऐसा अभिमान आ जाना तो कसाई उपदेश हो जाएगा। तो इष्ट उपदेश, निज हितकारक उपदेश, या तो कसाई की मंदता हो, उसमें आत्मा का चिंतन हो, या फिर कसाई रहित परिणाम शुद्ध उपयोग, तो इष्ट उपदेश ग्रंथ की सार्थकता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ज्ञानी जो जीव होते हैं, जिन्हें वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है, स्वपर का यथार्थ ज्ञान होता है, जो ज्ञानी जीव होते हैं उनकी 5 इंद्रियों के विषयों से, पर वस्तु से अनासक्त बुद्धि होती है। 5 इंद्रियों के विषयों में और जड़ पुद्गल वस्तु के प्रति वो आसक्त नहीं होते। उन्हें ही ज्ञानी कहते हैं। तो वो इस श्लोक के माध्यम से यही बताने वाले हैं कि ज्ञानी 5 इंद्रियों के विषयों में और पर वस्तु में आसक्ति नहीं रखते। जो आसक्ति नहीं रखते वे ज्ञानी, और जो आसक्ति रखते हैं वे अज्ञानी। 30वां श्लोक है, भुक्तोज्जिता मुहुमोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्व
विवतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। हालांकि ये श्लोक कल हो चुका था, लेकिन फिर भी कल जो हुआ था बड़ी दुविधाओं में हुआ। बहुत चीज, हालांकि वो विषय बड़ा इंटरेस्टिंग था, समझने लायक था, एक चिंतन था, चाहे वो भले ही हंस खुल के हुआ, लेकिन उस विषय से, अगर वो विषय तुम्हारे पास है कल वाला, तो उस विषय को बड़ी गहराई से सुनने का प्रयास करना। उस विषय में आपके अंदर की बात छिपी हुई है, लेकिन फिर भी शायद वह बात सबको अच्छी ना लगे, तो भैया ने कहा कि ये जो है श्लोक दोबारा से कर देना, जो हमारे लायक हो जाए। तो फिर से इस श्लोक का यहाँ पर कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि सभी पुद्गल परमाणु मोह के कारण मेरे द्वारा बार बार भोगे और छोड़े जा चुके हैं। अतः अब वमन के समान उन पुद्गल परमाणुओं में मुझ बुद्धिमान की क्या लालसा हो सकती है, क्या इच्छा हो सकती है। कहते हैं चाहे वो भोगने का मतलब खाने पीने का मतलब, या उनको यूज करने के मतलब से, या फिर उन पुद्गल परमाणु के द्वारा स्कंद रूप बना शरीर, कर्म, ये सब चीजें हो सकती हैं। चाहे वो कर्म के द्वारा 9 कर्म वगणाओं का ग्रहण करना और छोड़ना, या फिर 9 कर्म से रचना हुई जिस शरीर की, उस शरीर का प्राप्त होना छूटना, या फिर ज्ञानावरणादि 8 कर्म जिनका ग्रहण करना और छोड़ना। तो कहते हैं मोह के कारण, अब देखो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। अगर हम मोह को लें तो मोहनी कर्म भी आ सकता है इसमें, तो दर्शन मोह, चारित्र मोह, तो दोनों ही संसार के कारण हैं। तो मोह के कारण तो मोहिनी कर्म के निमित्त से। फिर द्रव्य मोह और भाव मोह 2 तरीके का मोह हो जाता है। द्रव्य मोह पौद्गलिक मोहिनी कर्म, उसके उदय में आत्मा के परिणाम मोह रूप होना, स्वभाव मोह। तो द्रव्य मोह के निमित्त से भाव मोह रूप ये होता हुआ, परिणमन करता हुआ आत्मा, उस आत्मा ने इन सभी पुद्गल परमाणुओं को बार बार भोगा और छोड़ा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लड़ाई नहीं है कि मोह क्या कर, अरे मोह द्रव्य भाव दोनों हो सकता है। आत्मा के परिणाम ही ले लो आप, जो द्रव्य कर्म के उदय होने पर आत्मा उस रूप परिणमन करता है, वैसा परिणाम करता है। अब जूठन के समान उन पदगलों में कौन बुद्धिमान लालसा रखता है? बुद्धिमान तो नहीं रखते, लेकिन बुद्धिहीन जरूर रखते हैं। अब तुम्हारी गिनती किस में है, बुद्धिमानों में या बुद्धिहीन में?
थर्मामीटर लगाया जाए जिनवाणी का, थर्रा, बिल्कुल बुद्धिहीन देखें, बुद्धिमान हो। मोकू निज चिंतन ही सुहावे, निज चिंतन ही सुहावे, मोकू निज चिंतन ही सुहावे। मेरो ये मन निज को छोड़ के और कहूँ न जावे, मोको निज चिंतन ही सुहावे। क्या सुहाता है? बाहर के विकल्प, बाहर की दुनिया अच्छी लगती है या आत्मा का चिंतन? आत्मा का चिंतन कैसे होगा? ज्ञायक सुभावी आत्मा हूँ, पर में मेरा कुछ नहीं, मेरा सभी मुझ में अभी, ना पर में कुछ मेरा कभी। मेरा जो कुछ भी मेरे अपने आत्मा में अभी अभी इसी वक्त भी है। ऐसा नहीं पहले था, गुम हो गया, आगे होगा, अभी भी है। चेतन बनो फिरो अज्ञानी, बड़ी दुखमय तेरी कहानी, बड़ी दुखमय तेरी कहानी, तूने नहीं पहचानी, चेतन बनो रहो अज्ञानी। निर्वाण भूषण महाराज, निर्वाण नाम तो बहुत बढ़िया है आपका, निर्वाण भूषण, मोक्ष के आभूषण, बहुत सुंदर। आपका शीघ्र मोक्ष हो ऐसी भावना करता हूं। तो जूठन के समान उन पुद्गलों को कौन बुद्धिमान ऐसा होगा जो उनकी इच्छा करेगा? बुद्धिमान तो नहीं करेगा, बुद्धिहीन करेंगे। तो कौन कौन उन पुद्गलों की इच्छा करता है? सो देख लो कौन बुद्धिमान है और कौन बुद्धिहीन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आचार्य भगवान ने आओ देखा ना ताओ, जो वास्तविक चेती जो कि तो परोस दी। अपना टेम्परेचर देख लो। मोह और योग के उदय से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसका नाम गुणस्थान है। उतार चढ़ाव, गुणस्थान, मोह और योग के निमित्त से मोहिनी आदि कर्मों के उदय उपशम आदि के समय आत्मा के जो परिणाम होते हैं उसका नाम गुणस्थान है। समझे? तो मोह के साथ योग और लग गया।
तो भाई गुलिस्तान 14 होते हैं, मिथ्यास से लेकर अयुक्त तक, और सिद्ध भगवान गुलिस्तान अतीत होते हैं, गुलिस्तानों से रहित, जिनके ना मोह का और ना योग का। तो मोह और योग का उदय तो 14वें गुलिस्तान में नहीं है, ना मोह का उदय ना योग का उदय 14वें गुलिस्तान में। तो वो गुलिस्तान में क्यों आ गया? तो यहाँ पर एक बात और कही, मोहिनी आदि कर्मों के, नहीं आई समझ में? अरे मोहिनी आदि और सारे कर्म ले लिए उन्होंने, इनके उदय उपशम आदि जो अवस्थाएं होती हैं उसका नाम गुलिस्तान है। तो 14वें गुलिस्तान में उदय है काय का? आयु कर्म का उदय है, नाम कर्म का उदय है, तभी तो वो स्थिति बनी हुई है। नहीं होंगे तो कहाँ से होगी? नहीं तो मोह और योग के उदय को इतना ही माना जाए तो मोहिनी आदि कर्म और योग के सद्भाव में एक काम होते हैं। नहीं समझ में आया? ये जीव कांड की परिभाषा है शायद, मोहिनी आदि कर्मों के। ये बात कभी सोची कि मोह और योग के मात्र ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा? मोहिनी आदि, उसमें योग भी आ गए, तो ये परिभाषा ज्यादा दृढ़ दिखती है, मजबूत। मोहिनी आदि कर्मों के उदय उपशम क्षय चोपशम आदि स्थिति के बनने पर आत्मा के जो परिणाम होते हैं उसका नाम गुणस्थान है। भैया तो इनने एक गुणस्थान की परिभाषा बता दी, चलोगा तो चलोगा, जिन्हें काका चलोगा और काका बचेगा। तो उनने एक परिभाषा बता दी कि गुलिस्तान होंगे तो इससे होंगे, इसके चले जाने तो दूसरे बैठा। नहीं आई समझ में? अरे भैया मोह नहीं चला गया तो और बाकी के बैठे, इन्हें तो मोहिनी आदि कर्म कह दिया इन्होंने, और कर्म भी ले लिए, योग भी और भी कर्म ले लिए। योग तो वहां भी नहीं है 14वें गुलिस्तान में, न योग है और न मोह है। मोह तो नीचे ही चला गया, 10वें गुलिस्तान टेंशन क्यों ले रहे हो? वो तो नीचे ही चला गया, तब योग तो बचा। लेकिन 14वें में तो योग भी नहीं है, अयोगी है। फिर गुलिस्तान क्यों? 14वें अयोगी को गुलिस्तान में क्यों लिया? कि बाकी कर्म का तो है, योग नहीं है, योग नहीं। तो बस, तो बता, जब तक ऐसी स्थिति है, उधर समय सार जी ग्रंथ में भी स्पष्ट तय कह दिया है, शायद दूसरी गाथा है या तीसरी गाथा है, 100 समय पर समय संबंधी है, उसमें कहा है जो पौद्गलिक कर्मों के पंजड़ में है, जिसका संबंध पौद्गलिक कर्मों से है, सो पर समय। अब पौद्गलिक कर्मों का संबंध तो 14वें गुलिस्तान तक है, पर समय भले ही अंतरंग में 100 समय है, लेकिन वह आत्मा अभी भी परतंत्र है। 14वें गुलिस्तान तक की आत्मा भी परतंत्र है। परतंत्र नहीं है तो सिद्ध क्यों नहीं है? क्या समझ में आ रहा है? अगर परतंत्र नहीं है तो सिद्ध क्यों नहीं है? स्वतंत्र अवस्था तो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित अवस्था है। भले ही उनको वहां मोक्ष जैसी निराकुलता है, लेकिन अभी भी कर्मों के उदय की विचित्रता उनके ऊपर भी अटैक कर रही है, चाहे वे कर्म जली जेवरी के समान हो। समझ में आया? कहते ना रस्सी जल गई है हट नहीं गई। अघातिया कर्म
तो बात यहां ये चल रही थी, गुण स्थान संज्ञा क्यों? जब तक गुणस्थान संज्ञा है जीव को, तब तक वह संसारी कहा जाता है। गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान ही मुक्त जीव कहलाते हैं। जो किया सो भोगो। इसलिए ध्यान रखो, यहाँ पर ऐसा मत करो जिससे भोगना पड़े। क्या भाई? छोले खाओगे छोले खाओगे तो रात गमाओगे। हाजी, रात गमाओगे, नींद नहीं आई। भाग, छोले खाओगे तो रात गमाओगे, वही बात है। तो क्या खाने? तो छिलके वाली मूंग की दाल। अरे प्रश्न तो तुम्हारे उठते ही रहते हैं, उत्तर भी सुनते रहते हो। जीव अब यहाँ पर बचेगा तो अपने परिणामों को, ऐसा जरूरी नहीं कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म वही हो, वह पुरुषार्थ करेगा तो वो जो है न्यूनता होती शुरू हो जाएगी और वो अपने कार्य को सफल कर लेगा। जरूरी नहीं है, हाँ यही तो पुरुषार्थ है। द्रव्य कर्म नहीं हो पाता तभी तो तुम जो है फेल हो, नहीं तो आज माँ होते हम जय जयकार कर रहे होते। हाँ, और तुम्हारी जय जयकार जब ही होगी जब तुम समझ जाओगे। समझ गए? नहीं आई? देखो द्रव्य, देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ। मिथ्यात्व कर्म का उदय जीव के परिणामों को अश्रद्धारूप बनाने में कारण होता है। उधर मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है, इधर जीव के परिणाम अश्रद्धारूप हो रहे हैं। ये चल रहा है, जिसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। द्रव्य मिथ्यात्व के उदय में जीव भाव मिथ्यात्व रूप होता है। अब सुनिए क्या होना है। द्रव्य मिथ्यात्व का उदय होता है, जीव भाव मिथ्यात्व रूप हो जाता है। अब जीव, अब देखिए लब्धियों के पास जाइए, 5 लब्धियां जो होती हैं, क्षोभ समय आदि लब्धि, तो जीव का पुरुषार्थ चला, मिथ्या दृष्टि जीव का ही चला, मिथ्यात्व का उदय रहते हुए ही चला, मिथ्यात्व का उदय गया नहीं, क्षोभ समय आदि लब्धि चली। अब जीव ने पुरुषार्थ किया मिथ्यात्व रूप अवस्था में रह करके ही, कुछ काल लब्धि पक गई। जब जीव को मोक्ष जाने के लिए आर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही शेष रह जाए, तब जीव को सम्यक प्राप्त होने की योग्यता आती। ऐसे ही है। अब वो हो गया। अब जीव के अंदर अब वो जो है लब्धियां हुई, ऐसी लब्धियां जीव को कई बार होगी, कई बार छूट गई, कुछ नहीं हुआ। कहाँ तक? 4 लब्धि। कौन कौन सी? क्षोभ समिक, विशुद्धि, देशना और प्रायोग। ये 4 लब्धियां अब अभी को भी हो जाती हैं। हालांकि ये विषय मेरे को बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये स्थिति आने पर देखिए आप, ऐसा कर्मों का क्षयोपशम हुआ तो जीव का पुरुषार्थ विशुद्धि में चला। पुरुषार्थ करता है जीव विशुद्धि की स्थिति में, उसके मन
अपने मन को बड़ा दृढ़ करता है। ऐसा तो जैसे तो 4 लब्धियां तो अब अभी को भी हो जाती हैं। पुरुषार्थ करता है जीव ने पुरुषार्थ किया। विशुद्धि यानी कि कसायों की मंदता, कसाई की मंदता हुई तो जीव क्या उपदेश सुनने गया। जैसे यहाँ आके बैठ गए, कभी कभी तुमने देखा होगा कि जैन कोई आया, उसके साथ कोई ड्राइवर भी आ गया, तो उन्होंने कहा ये आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गुरु जी के दर्शन, हम भी बैठ जाएंगे वहाँ। आके बैठ गया, उसने सुन लिया। देखना मंद कसाय तभी तो, नहीं तो हैं हम काय को जाए जैन महाराज के पास, हम तो अपने काम को आए, हम तो पैसा चाहिए। तो वो वहीं बैठता रहेगा, आने का ही नहीं। तो यहाँ भी आएगा तो उल्टा ही कुछ सोच लेगा, उल्टा भाव कर लेगा। कसाई की मंदता में ही दिगंबर मुनिराज के उपदेशों को सुना जाता है। फिर देशना लब्धि हो गई, फिर प्रायोगिक लब्धि, फिर कर्मों की उथला पुतली हुई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब जे कर्मों की उथला पुतली हुई, स्पर्धक भी उनकी भी, अशुभ अशुभ स्पर्धक अशुभ उनकी धड़ा पड़ी, नीचे को बैठ गए स्थिति में भी और उसमें भी। सब मामला खड़बड़ा गया। इतना तो अब अभी को भी खड़बड़ा जाता है। लेकिन कर्ण लब्धि तक जो पहुंचने वाला जीव होता है वह सम्यक दर्शन को उसी समय प्राप्त करने वाला जीव होता है। अब आप देखिए कि क्या मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि है जीव हो, सम्यक दृष्टि नहीं है, ज्ञानी नहीं है। 5वीं लब्धि तक भी, 5वीं लब्धि के अंत में सम्यक होता है। ये 5वीं लब्धि के 3 भेद हैं और तीनों लब्धियों के अंदर रहने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। तीनों स्थिति पे रहने वाला जीव मिथ्या दृष्टि, तीनों करण, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। अनुवृत्तिकरण के अंतिम समय इधर मिथ्यात उधर सम्यक की प्राप्ति जीव को होती है। आप देखिए, लेकिन उससे पुरुषार्थ किसने किया? मिथ्या दृष्टि जीव ने किया। पुरुषार्थ किया नहीं किया? तुम कह रहे हो कि कर्म का उदय बना रहे, हम क्या करें? तो कर्म के उदय में क्या करूं? पुरुषार्थ किया नहीं किया? जब मिथ्या दृष्टि ने सम्यक की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ किया तो तुम क्यों नहीं करते? तो हुआ नहीं हुआ काम। अगर वो ऐसे ही पड़ा रहता तो फिर क्या होता? वही वाली बात है। तो हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अब जैसे पंचम काल में तुम भगवान बनने का तीव्र पुरुषार्थ करो, कौन कह रहा है? करो। लेकिन इस पंचम काल में तुम मोक्ष नहीं जाने के, तो क्या होगा? करना भी अर्थ है नहीं। अरे एक बात बताओ, अभी तुम यहां से दिल्ली के लिए चलो, बिहार करो और दिल्ली के लिए चलो। अब दिल्ली के लिए बिहार करके चलो तो भाई दिल्ली तो नहीं पहुंच पाओगे, शाम तक शाम हो जाएगी, तो भाई हम ना जा रहे दिल्ली हैं। तो उतना कम हो गया। ये क्यों नहीं मानते? कौन कहता है पंचम काल में मोक्ष नहीं? पंचम काल में मोक्ष नहीं, लेकिन परंपरा से मोक्ष है। साक्षात मोक्ष नहीं, परंपरा से मोक्ष है। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। और जो ये सोचते हैं मुनि बनने से क्या फायदा, पंचम काल में वे मही मही पड़े और पीछे घुस जाएंगे। समझ में आई? घिसट जाएंगे, पीछे भग जाएंगे, पड़े रहेंगे, गुंताड़े खाएंगे। समझ में आए? तो ये बात ध्यान रखो कि पंचम काल में पूर्ण मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष की तरफ चल दिया जी, काफी हद तक जा रहा है। उसे भी मोक्ष मानने में क्या दिक्कत है? हालांकि वो मोक्ष नहीं है, उतना समय तो तय किया ही है ना, उतना समय तो तय किया है, उतने कर्मों की निर्जरा तो हुई है ना, नहीं हुई? डिस्टेंस कम हुआ, हम दिल्ली चले। तो ऐसे ही इस जीव को
अपना सदमार्ग में पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जैसे हम कहानी सुनाते, जितना मीठा उतना सही। किसी के दुकान में चोरी से रसगुल्ला मुंह में रख लो, दुकान वाले ने देख लो, अब मुंह ना चलाएं कि पता चल जाए रसगुल्ला खा रहा हूं। दुकान वाला आया, दोनों तरफ से गुस्सा मारे गाल में, रसगुल्ला बाहर। बगल वाले ने पूछ दिया, हाँ भाई क्या हुआ, रसगुल्ला तुम्हारा बाहर होगा, तुम्हें क्या मिला? तुझे नहीं पता कुछ भी। जितनी देर मुंह में रहा उतनी देर तो आनंद आया ही है। जितना मीठा उतना ही सही। क्या तो वो ही है कि कहते हैं, एक कहावत और है, भागते भूत की लंगोटी सही। भागते भूत की तो ये कहावत है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगी। हाँ, अरे भैया जितने हम चले उतना रास्ता तो मैंने तय किया है। हम एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ते सुनते रहते हैं, आप उसमें चर्चा भी करते हैं, पढ़ते सुनते रहते भी, एक चीज वो चीज है, कहते हैं भावना भवनाशनी, भावना भववर्धनी। इस भाव में मैंने मोक्ष जाने की बहुत अच्छी भावना की है, तो भवनाशनी होगी या भववर्धनी होगी? अब भावना मेरी हो, क्या करेंगे मुनि बन गए इस काल में मोक्ष ही नहीं, हम तो ना करें, मौज ले मस्ती करें, तो भावना कैसी है? तो भववर्धनी है। इसी चीज से समझो, भावना भवनाशनी, भावना भववर्धनी। अगर भावना हमारे मोक्ष जाने की और मैंने कार्य शुरू कर दिया है, तो वह संसार का नाश करने में ही निमित्त बनेगी। हम कहते रहे खूब मजे लो दुनिया में, मजे लो का मोक्ष जा रहा है इस भाव से, तो भाई वो मजे मजे ही वाली धारा चलेगी। जिसने लिया मजा उसको मिली। बस देख लो आपको क्या चाहिए। भगवान ने भी कुछ कह दे, उन्हें देख के हम कुछ कह बैठे, तुम्हें सुने आ रहे हो, तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर लो। हे जिन वाणी भारती तो ये जपू निर्णय, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, नवाण मुकान।